तो यार अगर कोई भी तुम्हें ये चीज कहे कि मैं तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना दूंगा, तो यार ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसके पास कोई ऐसे जादूगर की छड़ी थोड़ी है कि गिली 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 छू ले, अब तो तू चीको कॉस्वी को, तू ऋतिक रोशन को, सबको तू मॉक कर डालेगा। बट देखो मेरी जान, इस चीज को समझो कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वेज होते हैं, कुछ ऐसे परिश्रम होते हैं जिनको करने के बाद हो सकता है एक दिन बाद तुम्हारी लुक्स ज्यादा बेटर दिखे, हो सकता है एक महीने बाद तुम्हारी लुक्स बेटर दिखे, या फिर कुछ चीजें तो ऐसे भी होंगी कि जो अभी मैं तुम्हें बताऊं, एंड तुम इस वीडियो को देखने के बाद वो चीजें करो, एंड मतलब विद इन 5 मिनट्स तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखो, तुम अच्छे दिखो, तुम सुंदर दिखो। तो अब देखो बात ऐसी सी है कि मैं तुम्हें इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, शायद कुछ ऐसी चीजें जो तुम अभी वीडियो देखने के बाद करोगे एंड तुम्हारी लुक्स बेटर बनेगी, 2-3 पॉइंट इंक्रीज होंगे तुम्हारी लुक्स में। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद तुम्हारी लुक्स में इंप्रूवमेंट लाएंगी, एंड हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि जो 2025 के एंड तक एंड 2026 की स्टार्टिंग तक तुम्हारी लुक्स को इंप्रूव ही कर डालेंगे। तो दोस्तों एक चीज तुम्हें और बता दूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स है ना, जो जो एनिमे के बहुत बड़े फैन है एंड एनिमे देख के ये वीडियोस बनाते हैं कैसे इंस्टेंटली, छोड़ो। देखो मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस कितनी बाकी लोगों की, बाकी क्रिएटर्स की ऑडियंस के साथ कोलैप्स करती है, पर बेसिकली ये जो सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं ना, एक दूसरे की वीडियोस को कॉपी कर लेना, भाई मेरा ये काम नहीं है, ना ही मैंने आज तक ये कभी भी ऐसी कोई चीज करी है। तो इसलिए मैं हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट बनाऊंगा, एंड ये जो तुम्हारा एनिमे एनिमे देखने वाला यूट्यूबर है ना, इससे ज्यादा बेटर चीजें बता दूंगा, ऐसी चीजें बता दूंगा जो इसको पता भी नहीं थी, क्योंकि ये चलो ये तो कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को। तो छोड़ो यार ये सब कुछ, एंड पहली बात सुनो मेरी ध्यान से, जो चीज तुम्हें इंस्टेंटली शायद अट्रैक्टिव बना देगी, एंड दैट इज तुम्हारी बेसिक ग्रूमिंग। बेसिक ग्रूमिंग से मेरा मतलब है तुम्हारे दांत, या फिर ये जो अनवांटेड हेयर आ जाते हैं तुम्हारे मुंह पे, ये यूनी आईब्रो, भाई मेरे भी यूनी आईब्रो होती है, एंड मैं 10-15-20 रुपए का प्लकर लेके ऐसे यहां से निकाल देता हूँ भाई वो यूनी आईब्रो, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए ये यूनी आईब्रो या फिर अपने दांतों को ब्रश ना करना, भाई मतलब लिटरली कुछ ऐसे लोग होते हैं वो अपने दांतों में ब्रश ही नहीं करते, तो इसलिए रोज अपने दांतों में ब्रश किया करो। ये जो यूनी आईब्रो या फिर अनवांटेड हेयर होते हैं तुम्हारे मुंह के ऊपर, यहाँ गर्दन पे आते हैं कुछ लोगों के हेयर, तो इन सारे अनवांटेड हेयर को रिमूव कर दिया करो, अपने दांतों पे रोज ब्रश किया करो, टंग क्लीनिंग किया करो, ताकि अच्छी गुड ब्रेथ आए। एंड अब एक और चीज सुनो यार, क्या तुम्हें बियर्ड आती है? क्या तुम बियर्ड रखते हो? क्या तुमने कभी ये सोचा कि मेरे को बियर्ड रखनी चाहिए कि नहीं? तो देखो अगर तुम्हें मेरी जैसी गंदी घटिया वाहियात बियर्ड आती है तो इस बियर्ड को मत रखा करो मेरी जान। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी फेशियल कंट्रास्ट को खराब करते हैं, तुम गंदे भद्दे दिखते हो, पोटी की तरह दिखते हो। पर अगर तुम्हें रोमन रेंस, विराट कोहली या फिर ऐसे, अरे अपने नरेंद्र मोदी जी, अगर तुम्हें ऐसे लोगों की तरह इतनी डेंस बियर्ड आती है तो यार उसको जरूर रखा करो, क्योंकि भाई वो बियर्ड बंदे को इतना फिनोमिनल दिखाती है। पर उनकी बियर्ड में और मेरी बियर्ड में एक ही चीज का फर्क है कि उनको आ रही है डेंस 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 बियर्ड, एंड भाई मेरे को तो पैची बियर्ड आ रही है जो मेरे फेस के कंट्रास्ट को खराब कर रही है। एंड अगर तुम्हारे लोग दोस्त बोलते हैं कि अबे क्लीन शेव रहने वाले लड़के तो गे होते हैं, तो वो उनका दिमाग खराब है, क्योंकि जो एक रियल मैस्कुलिन मैन होगा एंड जिसको पता होगा कि मैं एक क्लीन शेव वाली लुक में बेटर दिखता हूं, तो भैया वो क्लीन शेव को ही रखेगा, क्योंकि वो एक रियल मैन है। क्रेटोस देख लो यार, क्रेटोस भी क्लीन शेव रखता था, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, ऐसे दिग्गज भी क्लीन शेव ही रखते हैं। तो इसलिए पहली चीज तो होगी अपनी बेसिक ग्रूमिंग करो। एंड भाई अगली चीज तो मैं बताता हूँ यार, बड़ा ना मजा आ गया मेरे को आज की ही बात है। आज ना बेसिकली मैं एक जगह पे गया हुआ था, एंड वहां पे भाई मेरे को मेरी एक्स दिख गई, एंड मतलब बेसिकली हुआ क्या, हम अच्छी टर्म्स पे थे, तो इसलिए हमारी थोड़ी बात होने लगी, एंड मैंने उसको बोला तेरे को मेरे में कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कहती हाँ तेरी ये जो, मतलब मैं हंस रहा था वहां पे, एंड कहती तेरी ये जो ये वाली जो चीज है ना, कहती यार ये बहुत बढ़िया लग रही है, एंड बेसिकली दिस इज चीक बोन्स, एंड ये मेरी पहले भी थी। चीक बोन्स हमारी डेवलप होती है म्यूइंग करके, एंड तुम्हें म्यूइंग के बारे में पता होगा, बट म्यूइंग तो एक ऐसी चीज होगी ना जो हम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पर भाई ये चीज ज्यादा अब इसलिए विजिबल हो रही है क्योंकि अब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो गया है, एंड बॉडी फैट परसेंटेज कम होने की वजह से मैं थोड़ा ज्यादा लीन हो चुका हूं, एंड क्योंकि मेरी बॉडी में मसल भी आ चुका है इसलिए मैं अब लीन रखता हूं, एंड इसी वजह से यार ये वाली चीज विजिबल हो रही थी। इवन मेरा एडम्स एप्पल विजिबल हो रहा था उसको, एंड भाई वो शी वाज लाइक यार तू अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों तुम्हें बस यही समझा रहा हूं कि अपना ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लो। एंड अब तुम क्या करोगे, तुम कम खाना खाना शुरू कर दोगे, ज्यादा वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, देखो जरूर करो, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुमने स्किनी नहीं बनना, क्योंकि अगर तुम स्किनी बन जाओगे तो तुम स्किनी फैट भी बन जाओगे। अक्सर जितने भी स्किनी लोग होते हैं उनका मुंह लीन नहीं दिखता, लीन मुंह उन्हीं का दिखता है जिनकी बॉडी में थोड़ा मसल भी होता है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ स्किनी हो जाओगे
तो वो बहुत भद्दी सी लुक आ जाती है। क्योंकि अगर तुम स्किनी हो जाते हो तो यार तुम सिर्फ स्किनी नहीं होते, स्किनी फैट भी हो जाते हो। तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर मसल नहीं होगा, अगर तुम अपनी बॉडी को एडिक्वेट प्रोटीन नहीं दोगे, उसमें मसल नहीं आएगा, तो तुम लीन नहीं होने वाले। तो इसलिए हमने स्किनी नहीं होना, हमने लीन होना है। एंड अब लीन और स्किनी में जो फर्क आ जाता है वो होता है अपनी डाइट का एंड थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी का, स्पेशली वेट ट्रेनिंग का। तो इसलिए तुमने वो सारी चीजें करनी है, तुमने थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तुमने एक्सरसाइज करनी है, पर तुमने दो चीजें और करनी है, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कर लेना एंड एडिशनली अपनी डाइट में प्रोटीन प्लीज ज्यादा रख लेना। क्योंकि फिर तुम स्किनी बन जाओगे, तुम स्किनी फैट बन जाओगे, तुम लीन नहीं बनोगे। ये जो ऐसे ऐसे चीक बोन्स विजिबल होती है, तुम्हें ये विजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन सही रखना, अंडे खाना। एंड कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं एंड अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छे से नहीं ले पाते, तो इसलिए तुम एक अच्छी सी वे प्रोटीन ब्रांड में इन्वेस्ट करना, जैसे कि नेचुरलटीन। भाई इतनी बढ़िया वे प्रोटीन की कंपनी है, बर्लिन से आई हुई, जर्मनी की बनी हुई। भाई इतनी अच्छी वे प्रोटीन, इंडिया की नंबर 1 वे प्रोटीन बाय द वे। एंड सबसे अच्छी चीज, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे। अगर मेरा कोड यस यूज कर लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा भारी डिस्काउंट मिलेगा एंड बढ़िया मजेदार डील हो जाएगी। अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे, बढ़िया हेल्दी लगोगे एंड ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे दोस्तों। एंड अब देखो अगली चीज, दैट इज कि यार उसने मेरे को एक और कॉम्प्लीमेंट दिया था, अभी वीडियो बनाते हुए याद आया, कि उसने कहा था कि तेरी नेक भी थोड़ी वाइड होगी। तो इसलिए ये जो तुम्हारा एनिमे देखने वाला यूट्यूबर है जो भी XYZ, उसने तुम्हें कभी भी ये नहीं बोला होगा कि अपनी नेक को ट्रेन करो। तो इसलिए मैं तुम्हें बस इतना से कहूंगा कि जब वेट ट्रेनिंग करोगे एंड अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में रखोगे, मात्रा में रखोगे, तो उसी के साथ साथ अपनी नेक को भी ट्रेन करना, जिससे तुम एब्सोल्युटली फिनोमिनल लगने वाले हो। क्योंकि अगर तुम शाहरुख खान के भी फेस को देखो ना, तो उनके फेस पे उनकी लुक्स को ज्यादा अच्छा उनकी नेक दिखाती है। मतलब कितनी बढ़िया मैस्कुलिन एंड पूरी मस्कुलर नेक है यार उनकी। तो इसलिए उनके जैसी नेक बना लेना। एंड अब अगली चीज, तुम्हारे बाल, अगर तुम कल को ही जाके एक बढ़िया अपनी फेस शेप, मतलब फेस शेप या फिर जैसा भी तुम्हारा फेस है उसके हिसाब का हेयर कट करा लोगे, तो तुम्हारी लुक्स में अगेन इंप्रूवमेंट आएगी एंड कुछ पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंड अब तुमने करना क्या है, तुम्हें बस सिंपल सी चीज समझाता हूँ। जो हमारा फेस होता है ना, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। ये हो गया अपर थर्ड, ये हो गया मिडल एंड ये हो गया लोअर थर्ड। तो अगर तुम्हारा अपर थर्ड है ज्यादा बड़ा या फिर रिसीडिंग हेयरलाइन है, तो अपने बालों को मेरी तरह नीचे कर लो। या फिर तुम दूसरी चीज कर सकते हो कि अगर बहुत ही बुरा हाल हो चुका है तुम्हारी हेयरलाइन का, तो यहाँ पे पीछे अपने बालों पे ये जो टेम्पल्स वाला एरिया होता है ना, यहां से अपने बालों को ट्रिम करा के थोड़ा पीछे करवा लो। एंड भाई तुम्हारी ये जो बड़े फोरहेड की दिक्कत थी ना, ये खत्म हो जाएगी। विराट कोहली, एलविश यादव, ऐसे लोग भी इस चीज को करते हैं कि यहाँ से बालों को थोड़ा पीछे तक ट्रिम करवा लेते हैं एंड अच्छे लगते हैं वो लोग। एंड अब लास्ट चीज, अगर फोरहेड बड़ा है एंड अच्छी बियर्ड आती है, वही डेंस बियर्ड, तो अपनी बियर्ड भी थोड़ी ग्रो कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर मेरी वाली दिक्कत है, जो लोअर थर्ड है वो छोटा है, चिन छोटी है, तो अब इस केस में तुमने क्या करना है, इस केस में अगेन तुमने ये अपने बालों को नीचे गिरा लेना है, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि जो अपर थर्ड है ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो बैलेंस हो गया ना, अच्छे दिखोगे। एंड दूसरी चीज, ये जो पीछे तुम देख रहे होगे ना, ये जो पीछे बाल हैं जो मैंने अच्छे से ग्रो किए हुए हैं पीछे बाल, तुमने भी अपने स्कल वाले एरिया पे ऐसे बाल उगा लेने, जिसकी वजह से एक ऐसी प्रोजेक्शन बनेगी, एक ऐसा इल्यूजन बनेगा जो तुम्हारी चिन वाले एरिया को अच्छा दिखाएगा। एंड अब लास्ट चीज, दैट इज अगर तुम्हारे मिड फेस थोड़ा बड़ा है, तो अक्षय कुमार जी करवाते हैं ये चीज, दैट इज मुस्टैच रख लेना एंड भाई बढ़िया दिखने वाले हो दोस्तों। एंड अब अगली चीज है कार्डियो। तो देखो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था लीन रहने का, जो मेरे को आज कॉम्प्लीमेंट भी मिला था, देखो बात ऐसी है कि कार्डियो लीन रहने से थोड़ा अलग है। मतलब देखो ये दोनों एक जगह पे, हम मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है, पर मैं इसको अलग पॉइंट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कार्डियो करने के और भी बेनिफिट्स होते हैं। कार्डियो से मेरा मतलब है या तो स्प्रिंटिंग करो या फिर वॉकिंग करो। जितने भी तुम दिन में स्टेप्स लेते हो वो कम से कम 10,000 हो एंड 10-15 मतलब इसके आसपास इतने हजार स्टेप्स लिया करो पूरे दिन के अंदर। एंड अब तुमने क्या करना है, अगर तुम कार्डियो करते रहोगे तो तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तुम्हारी बॉडी में। जब भी तुम एक चीज देखना, जब भी तुम ऐसे रनिंग करोगे, किसी दिन कार्डियो करके हटोगे ना, तो यार तुम्हारी स्किन में एक ग्लो होता है बड़ा प्यारा सा। सर्दियों में तो वो ग्लो ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसलिए कार्डियो जरूर करना, ब्लड सर्कुलेशन बनेगी, बाल सही दिखेंगे, स्किन सही दिखेगी एंड सब कुछ तगड़ा हो जाएगा। एंड अब अगर चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना मेरी तरह यहां से यहां, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माय बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया था। प्लस हर हफ्ते मेरे साथ बात कर पाओगे। अगर कोई डाउट आ रहा होगा तुम्हारे दिल में तो उसको भी डिस्कस कर लेना। एंड बढ़िया, अभी ये डिस्काउंट पे भी है, तो बाद में इसको ज्यादा प्राइस पे लोगे, अब इसको कम प्राइस पे ले लोगे। पहले इसका प्राइस कम था, अब और बढ़ गया, अब कल को और बढ़ेगा। तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो? अपनी डाइट भी अच्छी कर लेना नेचुरल टीन के वे प्रोटीन के साथ एंड बाकी सारे सप्लीमेंट्स के साथ। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।